सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो तहरीक इंसाफ को दोबारा मुज़ाकरात के लिए दावत दी है और पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी है, ये एक बहुत खुशाइंद फैसला है। और कोई भी जमहूरी हुकूमत में ये समझता होती है तो हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखती है। कोई भी जमहूरी आदमी हो उसको भी मुज़ाकरात करने चाहिए और दुनिया भर में तमाम मसाइल का हल जो है वो आखिरकार जंगें लड़ने के बाद, फसाद करने के बाद, पूरे मुल्क के सिस्टम को अगर आप तबाह कर दें और उसके बाद हल जो है वो टेबल पर ही बैठ कर होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त अकल के नाखून लेते हुए पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पार्लिमानी कमेटी बनाई है, देखिए वज़ीर आज़म जो है वो एक जमहूरी और पार्लिमान का जो है ना वो लीडर है और उसने हमेशा पार्लिमानी कमेटी ही बनानी है और पार्लिमान के जरिए ही मामलात को चलाना है और पार्लिमान के जरिए ही मामलात को हल करना है। PTI को चाहिए कि इस वक्त वो इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बन के मुज़ाकरात को आगे बढ़ें और अपने ऊपर जो उनकी इस वक्त एक सख्त किस्म का रवैया रियासत का उनके खिलाफ है उसमें नरमी पैदा करने में वो कामयाब हों और दोबारा से वो मैदान का रुख करके जो है आने वाला इलेक्शन है उसकी भरपूर तैयारी करके इलेक्टोरल सियासत के जरिए जो है ना वो हुकूमत में आए, ना कि वो ये जो ज़बरदस्ती मारदार रोडों पे मतलब पूरे मुल्क के सिस्टम को यरगमाल बनाना, इसके वो तजर्बे पिछले कई सालों से कर चुके हैं और कर रहे हैं जिसमें बुरी तरीके से नाकाम रहे हैं। तो वज़ीर आज़म की जो पेशकश है उनको ये बेहतरीन ऑप्शन है उनके पास कि इसके जरिए वो बैठ के डायलॉग के जरिए अपने मामलात को हल करें। अगर वो इसकी तरफ नहीं आते पहले की तरह तो मैं नहीं समझता कि ये अक्लमंदी का फैसला है, बल्कि जमहूरी पार्टी होने के हवाले से जमहूरी जो है इक़्तिदार में आने के लिए और जमहूर की तमाम चीज़ों को जमहूरियत को समझने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाना PTI के लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो इनका एतमाद जीतने में मौजूदा हुकूमत हो या अब जितनी भी जमातें इलाकी जमातें गवर्नमेंट की मौजूद हैं उनका अगर एतमाद जीतने में कामयाब हो गए तो उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे और उनके लिए बहुत सारे रास्ते जो हैं आसान हो जाएंगे, जो कि इस वक्त एक तरफा ट्रैफिक चल रही है। इमरान रियाज खान का लंदन जाना ये एक अहम सवाल है कि वो कैसे लंदन के लिए रवाना हुए। उनका नाम ECL में भी था, उनको हज पर नहीं जाने दिया गया तो लंदन वो कैसे पहुंचे, उन्होंने कौन सा रास्ता अख्तियार किया, कौन सा रूट अपनाया। बज़ाहिर इससे पहले उनकी KP गवर्नमेंट के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो गए, चीफ मिनिस्टर के साथ भी उनके ताल्लुकात ख़राब हुए, गालम गलोच का भी सिलसिला हुआ, सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आईं। जब तक 9 मई के वाक़े के बाद इमरान रियाज ने बहुत सारी तकलीफ भी बर्दाश्त की, जो कुछ वो कहते रहे उसका खमियाजा उन्होंने भुगता, लेकिन वो कभी मुल्क छोड़ कर नहीं गए, ना ही रियासत ने उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। जब तक उनके मामलात रियासत के साथ थे गो कि कानूनी वो कार्रवाइयाँ और कानूनी जितने भी मामलात थे उनको उन्होंने फेस किया। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जैसे ही फड्डा उनका अपनी पार्टी के लीडरान के साथ पड़ा तो वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। मेरी इतलात के मुताबिक जो मुझे खबर पहुंची है, KP गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए उनके जो हामी लोग थे उन्होंने उनको मुकम्मल सपोर्ट किया है इस मुल्क से फरार होने में और इस मुल्क से बाहर ले जाने में। अब रूट कौन सा इस्तेमाल किया, कोई कहता जी वो जो है वो मस्कत के रास्ते गए, कोई कहता जी वो जैसे आजकल हमारे तारीके वतन पकड़े जाते हैं डंकी वाला रास्ता उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे जहां तक खबर पहुंची है कि जो एंटी ग्रुप है अली मीन गंडापुर का, जो आजकल उबर के सामने भी आ रहा है और बाइख्तियार भी है और जिसको लीड कोई और कर रहा है, उनकी मुकम्मल सपोर्ट और हमायत से बजरिया एयरपोर्ट ही उनको भेजा गया है। चूंकि KP में गवर्नमेंट उनकी है, जब गवर्नमेंट आपकी हो तो आप बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और उनको हिफाजत जो है वो वहाँ से मुल्क से फरार कराया गया है। मेरा मलिक रियाज साहब के हवाले से टोटली मौक़िफ़ जो है ना वो एक डिफरेंट मौक़िफ़ है और उसके बारे में मैं थोड़ा सा तफसील से बताना चाहूँगा कि मलिक रियाज साहब के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है इसकी वजूहात क्या हैं। बहुत सारे मलिक रियाज के पाकिस्तान के ऊपर एहसानात मौजूद हैं, लेकिन उन एहसानात का मिसयूज़ किसी भी कारोबारी आदमी को नहीं करना चाहिए। बिजनेसमैन को कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मलिक रियाज वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को रहने का सलीका बताया, बल्कि मैं यहाँ ये कहूँगा कि मलिक रियाज वो शख्स है जिसने DHA को भी बताया कि हाउ टू लिव एंड हाउ टू मेक द कॉलोनीज। तो इस वक्त जब दो बड़े एम्पायर खड़े हो जाते हैं एक मुल्क के अंदर तो आप इसमें कोई शक नहीं है कि आपका एक प्रोफेशनल जेलसी भी होती है और बहुत सी चीज़ें होती है। लेकिन इससे पहले माजी के अंदर देखा गया कि ये दोनों एम्पायर बहुत अच्छे तरीके से इस मुल्क को के अंदर रन करते रहे। चीज़ों में इख्तलाफात हो सकते हैं, बहन भाइयों में इख्तलाफ हो जाते हैं, घर के अंदर इख्तलाफात हो जाते हैं और मैं इस वक्त मलिक रियाज साहब को एक पैगाम देना चाहूँगा कि आपने इस मुल्क के ऊपर बहुत अरसा
एक बिजनेस टाइकून की हैसियत से रूल किया है। आप जब रियासत के खिलाफ जाएंगे तो रियासत से कभी भी आप ताकतवर नहीं हो सकते। जब आप रियासत के मुकाबले में खड़े होंगे और आप किसी खास मकसद के लिए, किसी साथ शख्स के लिए या किसी पार्टी के अलाकार बनेंगे तो आपको बुरी तरीके का जो है ना वो नताइज का सामना करना पड़ जाएगा। रियासत बहुत पावरफुल होती है, उसके साथ टकराव नहीं करना चाहिए। जहां आपने इस मुल्क के ऊपर बहुत एहसानात किए, वहां कई गुना ज्यादा इस रियासत के भी आपके ऊपर एहसानात हैं, जिन्होंने आपकी तमाम जमीनी मामलात को, कारोबारी मामलात को शेल्टर प्रोवाइड किया और आप आज इस वक्त इस मकाम तक पहुंचे। आप जो आज दुनिया भर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी रियासत ही की आपके ऊपर सपोर्ट थी और यही पाकिस्तान था जिसने आपको इस मौके पर पहुंचाया। तो मैं रियासत को भी यही कहूंगा और रियासती इदारे और हुकूमत को भी यही कहूंगा कि मलक रियाज साहब के साथ बैठ के मलक साहब भी जो है ना वो अकल के जो है वो नाखुन लें और अकल इस्तेमाल करें और रियासत के साथ बैठ के मामलात को हल करें, ना कि वो किसी पार्टी का अलाकार बने। दूसरी बात यह है कि जो पैसा है, ये सवाल है कि जी ये लीगल है या इलीगल है, या देखें बात दरअसल इसमें ऐसा है कि देखें रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ना, इसमें पैसा जो है ना वो बहुत बल्क की सूरत में आपके पास आता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पैसा यहाँ से बाहर कैसे पहुंचा। 190 मिलियन पाउंड में भी उनका नाम आ रहा है और बहुत सी चीजों में उनका नाम आ रहा है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मलक साहब ने बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं जो कि लीगली जो है वो उनको इजाजत नहीं थी, लेकिन जब वो रियासत के साथ टक्कर लेंगे तो उनके बहुत सारे मैटर खुलेंगे। मलक रियाज साहब के साथ और डीएचए के साथ पाकिस्तान के हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और इस वक्त अगर वो एक शख्स की खातिर ये करेंगे तो इन लाखों लोगों के साथ ज्यादती और जुल्म करेंगे, जिसकी बात ये सारा कुछ होगा। वो एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन कभी भी किसी पार्टी का अलाकार नहीं बनता। तो मलक साहब से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप पाकिस्तान की आवाम के वो एक लीडर रहे हैं जो रियल एस्टेट की दुनिया में, जिन्होंने आपने बताया कि हाउ टू मेक कॉलोनीज, पाकिस्तान के अंदर रहा कैसे जाता है और कॉलोनीज बनाई कैसे जाती हैं। तो आपको पॉलिटिकल किसी पार्टी के साथ नहीं लेना चाहिए। आपको अपने उन लोगों का जिन्होंने आपके पीछे बिलियन ऑफ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, उनकी फिक्र करते हुए उनकी जो है वो आपके उनकी सोचना चाहिए। आप उनके माफिज बने, ना कि आप किसी खास शख्सियत की माफिज बने, वरना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। देखें, जहां तक बात है मलिक रियाज साहब को इंटरपोल के जरिए या कानूनी तरीके से पाकिस्तान लाने की, मेरा ये ख्याल है कि शायद यूएई गवर्नमेंट इतनी आसानी से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि पूरी यूएई की, अमारात की जो सिस्टम चल रहा है वो पूरी दुनिया के प्रॉपर्टी टाइकून्स, ब्लैक मनी वाले हों या चाहे व्हाइट मनी वाले हों, उन्होंने वहां पे कैंप किया हुआ है। उसमें आप रशियंस देख लें, उसमें आप इंडियन्स देख लें, उसमें आप पाकिस्तानी देख लें, उसमें आप पूरी होल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने शेल्टर लिया हुआ है ना, वो दुबई में बैठ के लिया हुआ है और अपना तमाम पैसा तमाम ममालिक से वहां इन्वेस्ट किया हुआ है और दुबई उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है। अगर दुबई या अमारात ये काम करेंगे और मलक रियाज को वो देंगे तो उनकी अपनी जो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो ब्लैक मनी के जरिए लोगों ने की हुई है, वो स्टेक पे लगती है। तो शायद वो इतनी आसानी से ये बात हजम ना कर पाए या शायद वो इतनी आसानी से बात माने नहीं। आजकल आप देखेंगे यूएई का जो पाकिस्तानियों के साथ रवैया है वो भी अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान को उन्होंने जो है वीजे तक बंद किए हुए हैं। आपको एक वीजा लेने के लिए जाए तो आपको वो नहीं मिलता। बहाने उन्होंने भी बहुत बना लिए। हमसे ज्यादा वहां पे इंडियंस जो है वो फ्रॉड करते हैं, हमसे ज्यादा बुरी हरकतें जो है ना वो इंडियंस की हैं, लेकिन उनको वो मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी तमाम पॉलिसीज बदल ली हैं। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अब देखें, लेट्स सी, कानून तो के जरिए जो कानून कहता है, कानून के जरिए तो वो कैदी देने के बाउंड है, वो देना उनको पड़ेगा और वो देंगे। लेकिन ये दो रियासतों के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। इसका बेहतर हल यही है कि इसको बैठ के सॉर्ट आउट किया जाए, ना कि आप इसको किसी ऐसे तरीके से उस तरफ लेके जाएं जहां मसाइल जो है वो बढ़ जाएं दोनों ममालिक के दरमियान। चूंकि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो यूएई के अंदर जो है वो इस वक्त बरसरे रोजगार हैं और ओवरसीज हैं, जो अपना रोजगार कमाते हैं और पाकिस्तान को रेमिटेंस भेजते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तानी के ऊपर वहां बहुत सारे कदगन और जो है ना वो बैन्स लगे हुए हैं। कहीं इस तरह की एक और रविश शुरू ना हो जाए जिसकी वजह से जो है ना वो मामलात आगे जाके खराब हो जाएं। तो बेहतर यही है कि इस मसले को मैं मलिक रियाज साहब से भी गुजारिश करूंगा और हुकूमत और हुकूमती अरकान से भी गुजारिश करूंगा कि इसको बैठ के इसका पॉजिटिव हल निकाला जाए और इसको मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, ना कि इसको तशद्दुद या दूसरी किसी तरफ से जो है ना वो हल करना चाहिए। आदिल राजा हो गया, हैदर मेहदी हो गया, मोहित पीरजादा हो गया, ये जितने भी यहाँ से लंदन बैठ के एंटी स्टेट बयानियां चला रहे हैं, इस बयानिए ने बुरी तरीके से पीटीआई को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन पीटीआई वालों को ये बात और इनकी अकल में ये बात हमेशा बहुत देर से आई जब पानी सर से गुजर चुका। अब जिब्रान लियास आके कहता है मैं इसको ऑलमोस्ट ऑन नहीं करते। भाई आप क्या फायदा, अब तो आपने अपना सत्यानाशी करा लिया। आपको तो उस वक्त अकल आनी चाहिए थी कि जब ये लोग मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ
एक जहर उगल रहे थे। रियासत और रियासती इदारों ने और हुकूमती इदारों ने कई दफा कहा कि ये कहीं और से फंडेड हैं, ये रॉक एजेंट है, ये वहां से पैसा लेते हैं और आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त आप बड़े दावे करते थे, नहीं जी हमारा हैदर मेहदी, हमारा आदिल राजा, हमारा फलाना। आज आप आके स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने लीडर की तरह, कि जैसे आपके लीडर ने स्टेटमेंट दी थी कि पहले 9 मई करवाया और उसके बाद आके स्टेटमेंट दी कि जिन्होंने 9 मई किया मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो इस तरह नहीं चलेगा, ऐसा ना करें। आप वो रवैया इख्तियार करें, अकल की काम करें। आपको भी पार्लिमानी कमेटी बनाने की जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ऑफर किया, उसको कबूल करें। और अब मेरे ख्याल से पीटीआई को सीख जाना चाहिए जितनी उन्होंने गलतियां की हैं, कि उनके साथ इंसान सीखता है, इस दुनिया में इंसान सीखता है, लेकिन गलतियां करके सीखने वाला बेवकूफ होता है, और बगैर गलती किए जो सीख जाता है वो अक्लमंद होता है। गो के पीटीआई बहुत बेवकूफ है इस मामले में, लेकिन अब भी कुछ गया नहीं। अगर वो तौबा कर लेती है और रियासत के खिलाफ अपना स्टैंड, जो उन्होंने ये गद्दारों को अपना शेल्टर दिया था, हटा लेती है, तो इनकी तो कोई जगह नहीं है। रही इमरान रियाज खान की, देखिए इमरान रियाज जो है वो एक सियाना आदमी है, उसको पता है कि मैंने किस जगह पे किसको कैसे हिट करना है और कैसे नहीं करना है। अब ये पता ये चलेगा कि जब वो लंदन पहुंचे हैं, क्या वो भी आदिल राजा और हैदर मेहदी की हिस्सा बनते हैं, या वो एक अपना वो रवैया रखेंगे जिससे वो पीटीआई को तो सपोर्ट करें, लेकिन हमारे मुल्क, हमारी रियासत, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ना जाए। ये बाकी जितने भी लोग हैं ये तो पाकिस्तान के धरती के दुश्मन थे। तो ये आने वाले वक्तों में कुछ कहा जा सकता है, कबल अज वक्त है कि इमरान रियाज वहां बैठ के क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं।